भागते भागते घिर गए ना वाजपेयी जी, मैं लूंगी आपसे जवाब, घिर गए। अब तो इस मुद्दे पर बहस होगी, असीमित वक्त के लिए होगी, और प्रधानमंत्री को भी जवाब देना होगा। तो ये क्या स्ट्रेटेजिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर उसका आंसर ये है कि ये सेल्फ गोल है इनका। कैसे सेल्फ गोल? ऐसे है कि जब मोदी जी एक एक चीज स्पष्ट करेंगे और 1960 से परतें खोलेंगे मणिपुर की, फिर राजस्थान की भी खोलेंगे, फिर वहां मध्य प्रदेश की भी आएंगी बाहर, छत्तीसगढ़ की भी आएगी, सारे राज्यों की आएगी, बिहार की भी आएगी, तो तभी एक्सपोज करके क्या करेंगे। याद है आपको राहुल गांधी ने क्या कहा था कि भूचाल आ जाएगा, मैं ये समाधान यही निकालते हैं। वो नहीं है इशू। देखिए हम समस्या का समाधान चाहते हैं, ये हम पर निशाना जो सीरियस है वो ये है कि ये हीनियस क्राइम है, हर स्टेट में हीनियस क्राइम ये हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के बाद गाइडलाइंस बनाई और उसमें बाकायदा गाइडलाइंस में यह आया कि एक निर्भया फंड्स बनेगा। उस फंड को कई स्टेट राज्यों ने डाइवर्ट कर दिया, उससे हमको पुलिस प्रोटेक्शन में। अरे साहब 60,000 लोग वहां विस्थापित हो गए हैं, सैकड़ों लोग मारे गए हैं। आप इस चर्चा को सीमित कर देना चाहते हैं दूसरे राज्यों से, क्या बात करते हैं? पार्लियामेंट में भी मणिपुर में जो पार्लियामेंट में भी यही करेंगे। इन सारी सुनिए नहीं, सुनने का वादा नहीं है। अगर आपके पास सुनने का वादा नहीं है तो आप क्या करेंगे? मणिपुर की बात हो रही है, आप क्राइम प्रिवेंशन कैसे हो, उसमें जवाब दीजिए, जवाब देंगे? आप जवाब दीजिए ना। नहीं दे मणिपुर में 60,000 लोग विस्थापित हो गए, कौन जिम्मेदार है? ठीक है, नहीं ऐसे अनुराग जी, चूंकि आपने बोल ही लिया है तो आपको मौका नहीं मिलेगा। मौका आप बीच में बोलेंगे, आपको मौका नहीं दूंगी। बीच में बोला अनुराग, मुझे टारगेट करने लगे तो नहीं, मैं नहीं दूंगी मौका। आपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है बीच में बोलने का। गौरव जी जवाब दीजिए। थैंक यू सो मच। ये जो बीच में बोलेगा उसकी बारी जाएगी। शिष्टाचार हो जाएगा, अभी भी बीजेपी का तो नंबर ही नहीं आएगा। गौरव जी, गजनी गजनी याददाश्त चली गई, वापस लाओ, आ गई। अच्छा 60,000 लोग, ताली 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 अभी ताली नहीं, आ गई लोग थूकेंगे मुंह पे। 60,000 लोग भूल गए। 60,000 लोग मुजफ्फरनगर दंगों में टेंट के नीचे गए, मणिपुर में ये ऋतिक रोशन का डांस कर रहे थे सफाई महोत्सव में विस्थापित। काम बिल्कुल। मैं एक बात कहना चाहता हूं, पूरा प्रयास ये रहा, मणिपुर की जो घटना है निंदनीय है, पीड़ाजनक है, मन जो है दर्द से भर जाता है, न्याय मिले। अब देखिए ये कई बार रिपीट। चलिए आप बोलो, मैं पूरा देश देख रहा। देखिए मणिपुर पीड़ा से भर गया है, तो क्या बोले? लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, क्या बोले? शर्म नहीं आती है? कुछ नहीं, शर्म नहीं आती है? तुम्हारा चरित्र देख के आदमी कह रहा है ये चरित्र खत्म हो गया। पूरा कीजिए। धन्यवाद। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, वीरेंद्र सिंह को कब हटाएंगे? देखिए ऐसा है, जो निर्णय देश हित में होगा, मणिपुर के हित में होगा, वो निर्णय लिया जाएगा। कब हटाएंगे कब नहीं हटाएंगे, मैं आपसे पूछूं आपके एमडी कब हटाएंगे? आप नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। यहाँ दंगा हो रहा है, मैं बता रहा, हो जाता है कभी, दंगल नाम है। यहाँ पे 140 लोगों की मौत हो गई है। गजनी देखो, दंगल नहीं है, हल्ला बोल रहा है। अरे दंगल 5 बजे का शो है, कितने तुमने शो नहीं किया उससे ज्यादा किया। गजनी कौन हुआ? 5 बजे दंगल है, इनको ये भी नहीं पता है। चलिए आपको माइक लगा हुआ है सर। अरे मैंने कहा, आपको लगा माइक नहीं लगाया क्या? दंगल है, मैंने कहा गजनी कौन है? मैंने कहा हल्ला बोल। स्क्रीमिंग सर, 5 बजे का दंगल ही है भैया, पढ़ते 6 लिखते नहीं बजे है, का हल्ला बोल है। चलिए अच्छा चलिए, मैं आज के विषय पर आता हूं। देखिए आपने उनसे कहा, राजस्थान की एमएलए खुद कहती हैं दिव्या जी, मैं सुरक्षित नहीं हूं राजस्थान में, कोई उत्तर नहीं आया। इनके मंत्री जो पूर्व में रहे राजेंद्र गोड़ा जी, उन्होंने कहा कि शर्मसार हैं। अरे राजस्थान में निहाल चंद को हटाया नहीं, तुमने मंत्री बनाकर रखा। अब बोल रहे बीच में, अब आप कहती है फिर क्या बात करते हैं आप? कैसे मणिपुर पे तो जवाब ही नहीं देते। राजस्थान बताते जो चर्चा हो चुकी। आप मैंने मणिपुर पे जवाब दिया या नहीं दिया? आर्टिकल 355 वो किया था कि बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूं ये दिखाने के लिए कि हम महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं और पीड़ा हमें, मैं अपना समय इनको टारगेट करने में अब नहीं लगाऊंगा। आप सवाल पूछे मणिपुर पे, और क्या पूछना? मैं मणिपुर में सबसे पहला सवाल तो यही है कि जब बीरेंद्र सिंह इतना जवाबदेही से भाग रहे हैं, आपकी सरकार उनको क्यों बचा रही है? दूसरा अब 35,000 अतिरिक्त आपने फोर्सेस को लगाया है, बफर जोन्स क्रिएट किया है कुकी और मैती समुदाय के बीच में, ये सब पहले क्यों नहीं किया गया? क्या आप लोगों को लग रहा, क्या आप लोग सिचुएशन को असेस करने में ही बहुत बड़ी भूल कर गए? चौथा, क्या प्रधानमंत्री अगर पहले ही बोल देते संसद में इस मुद्दे पर, तो इस तरह से विपक्ष को मौका नहीं मिलता। सदन में बहस तो करानी है और आप ही की जवाबदेही जिम्मेदारी होगी, उनका ये काम है, वो आपको किसी ना किसी तरीके से बाधित करेंगे। प्रश्न तो अनेक है, मैं 2 घंटे तक प्रश्न कर सकती हूँ, इन 5 का जवाब दे दीजिए। सारा समय ले लीजिए, प्रश्न करिए, 5 पूछ लिए मैंने, गंभीर चर्चा है, 5 का जवाब। धन्यवाद।
मैं आपको सबसे पहले, आपने कहा जवाबदेही से भाग रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो सारे निर्णय लेने थे वो लिए, लेकिन फिर भी कहीं अगर चूक हुई है उसको दुरुस्त किया जाएगा। आप आज तक के चैनल पे ही मैंने उनका ऑडियो, एक प्रश्न पूछा गया, उन्होंने उत्तर दिया, तो भाग कहीं नहीं रहे। तीसरी बात, चर्चा जरूरी है जिससे कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। तो आप बताइए अंजना जी, ये तो मैं एक पत्र है खड़गे जी का। खड़गे जी, जब अमित शाह जी ने पत्र लिखा खड़गे जी को और कहा कि हम लोग एक सकारात्मक चर्चा करते हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, वो पत्र भी लाया हूं, तो यहां पे बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, कंडीशन लगाई, पहले प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, जब चर्चा होगी उसके बाद जवाब देंगे ना प्रधानमंत्री जी। और मंत्रालय किसका है? मंत्रालय है गृह, अमित शाह जी को जवाब देना है। और मैं आपको बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार थी, राजेश पायलट मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम थे, 2.5 घंटे के लिए केवल गए थे मणिपुर और लौट आए थे। वो भी सवाल पूछेगा। यहां 3 दिन रहे हैं गृह मंत्री और स्थिति अब नियंत्रित है और आगे बेहतर होगा। 50 दिन के बाद देश के गृह मंत्री सर्वदलीय मीटिंग बुलाते हैं, 80 दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं। और आज जो बफर जोन बनाकर कदम उठाए जा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि इंडिया प्रतिपक्षी दल दृढ़ता से कह रहा है कि मणिपुर को बचाइए। देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं गजनी नहीं हूं, हल्ला बोल का प्रोग्राम है। गजनी कौन है आपको पता चल गया होगा, जिनको यही नहीं पता है कि प्रोग्राम कौन सा चल रहा है।